आपका अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आपका ऑप्शन है ए राजस्व प्रशासन, बी न्याय, सी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिक्षा। आपका अगला सवाल, पूर्वी भारत में कंपनी का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? आपका ऑप्शन है ए हरिहरपुर, बी भद्रकी, सी संबलपुर, डी गंजम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिहरपुर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों से एक स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अली बंधु ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अली बंधु ने। आपका अगला सवाल, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका अगला सवाल, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी माले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? आपका ऑप्शन है ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्तौड़। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी एस एन बैनर्जी, सी शिशिर कुमार घोष, डी गिरीश चंद्र घोष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष। आपका अगला सवाल, कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आपका ऑप्शन है ए लीडर, बी यंग इंडिया, सी न्यू इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लीडर। आपका अगला सवाल, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी मैथिलीशरण गुप्त, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। आपका अगला सवाल है, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए फिजी, बी नाजिरिक, सी अबुल फजल, डी उत्बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्बी। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में कालीबंगा है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांतों को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1853 में, बी 1858 में, सी 1833 में, डी 1882 में।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1853 में। आपका अगला सवाल है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए बनारस में, बी कुशीनगर में, सी सारनाथ में, डी बोधगया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोधगया में। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को घर छोड़ना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए धर्माभिषेक, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभिनिष्क्रमण, डी महापरिनिर्वाण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। आपका अगला सवाल है, झेलम का युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए अमीर और सुंदरी, बी योधे और सिकंदर, सी धनानंद और सिकंदर, डी पोरस और सिकंदर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोरस और सिकंदर। आपका अगला सवाल है, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए शिशुपाल, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। आपका अगला सवाल है, प्रथम विदेशी कौन था जो भारत पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है ए सिकंदरी, बी सेल्यूकस, सी फिलिप, डी डेरियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेरियस। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए गौतमी, बी महामाया, सी यशोधरा, डी चेलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महामाया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी पुष्कलावती, सी चंपा, डी कौशाम्बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंपा। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए धोलावीरा, बी रोपड़ो, सी लोथली, डी कालीबंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धोलावीरा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मुहर मिली थी? आपका ऑप्शन है ए लोथली, बी कालीबंगा, सी बनवाली, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी हेनरी कोलेब्रुक, डी वोल्फगांग गेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। आपका अगला सवाल है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। आपका अगला सवाल है, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी शिशुनाग, सी उदयन, डी चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदयन। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? आपका ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारत परिषद अधिनियम 1992, डी वोट का डिस्पचे 1854। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को इस घंटी को दबा दें।
इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।